गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। तो जनाब, आज जो हम आए हैं आपके पास मेहमान लेके हैं, वो बड़े खास मेहमान हैं और वो हमारे साथ अक्सर होते हैं जर्मन से। वो एक बिशप साहब हैं और खुदा के बड़े ममसू हैं। तो आज हम जो उनसे बातचीत करेंगे ना, वो जो पाकिस्तान के अंदर गंदगी की इंतहा हुई है इमरान खान, खावर मनिका और पिंकी और गोगी के ऊपर, आज हम उनको इस मौजू पर हम बात करेंगे। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल सा चल रहा है, उस पैराए में, उस पैरहन में हम ये सारी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं अपने मेहमान से, बिशप सैमुअल बेल्तशाज़र ऑफ जर्मन से। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस मामले के ऊपर जो कुछ खाबर मनिका ने कहा वो क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, और पाकिस्तान किस हद तक अखलाकी तौर पर गिर चुका है कि वो ऐसी गुफ्तगू सरेआम हो रही। तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं जर्मन से, जनाब इज्जत माब बिशप सैमुअल बेल्तशाज़र साहब। इनको पूरी दुनिया जानती है, पूरे यूरोप में इनकी एक हमारे साथ अभी मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारे साथ ये होते हैं, हफ्ते में एक दो बार जरूर होते हैं और अहम इश्यूज पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ गुज़श्ता दिनों हुआ, ये इमरान खान, पिंकी, पीरनी, मुर्शद, गोगी और खावर मनिका, जो ये समझे ये सारे रेड लाइट एरिए उन्हीं के हैं लाहौर के अंदर, जो पंजाब के अंदर है। लाहौर तो एक बहुत बड़े, मैं जो कह रहा हूं, तो पाकिस्तान का किस तरह इन्होंने सत्यानाश किया है, इनके ऊपर आज हमने इनको तकलीफ दी है, इनको हमें वक्त लिया है बहुत कीमती। आप जानते हैं ये बहुत बिजी होते हैं, यूरोप में इनके अपने बिजनेस हैं और भी मामलात हैं, लेकिन हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें फिर मौका दिया कि हम इस इशू पे बात कर सकें। तो आपका वेलकम है जी बिशप साहब, आपको सलाम है और हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, आपका स्वागत है। तो आइए, जैसे कि हमारा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम जरूर मेहमान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना इंट्रो यानी खुद से वे हमें थोड़ा जितना भी बताना चाहते हैं बताएं, ताकि आने वाले जो नए लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको करना है, इन्होंने क्लिक करना है, उन तक आपकी शनाख्त हो सके और पहचान हो सके कि आप कौन है। जी बिशप साहब। जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे हमेशा वक्त देते हैं और आज मेरी बर्थडे भी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए दुआ करें और हमारे जो सोचे हैं, हमारे ख्यालात जो हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अपने स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो हम दर्द रखते हैं, खुदा इसे ब्लेस करें। तो काइंडली आप मेरे लिए स्पेशल दुआ करें क्योंकि मेरे लिए स्पेशल डे है, तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम चलिए, दुआ सबसे से ही पहले सब तो कुछ हम शुरू आपको करते हैं। हैप्पी बर्थडे कहते हैं जी, अपने दायरे थैंक की यू। तरफ से, डीजीए बीके के 2020 की तरफ से और थाईलैंड से जितने हमें प्यार करते हैं। खुदा का शुक्र है कि 1.6 मिलियन से अबव लोग हमें देखते हैं, देख रहे हैं। हम उनको सल्यूट पेश करते हैं और आपको एक बार फिर हैप्पी बर्थडे कहते हैं। जिंदगी का एक साल खुदा ने और आपका मुकम्मल किया और नई खुशियां, नए नए प्रोग्राम, नई सारी चीजें आपको खुदामंद दे। आइए हम दुआ करते हैं। कदूस जी मेहरबान बाप खुदामंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो मालिक और खालिक है, तू सच्चा और जिंदा खुदा है। और खुदावंद, हमें फख्र है कि हम सच्चे और जिंदे खुदा को मानते, जो वाहदा शरीक है, तेरे सिवा कोई नहीं है खुदावंद। हमारा ईमान कि हम जिस ईमान पे खड़े हैं कि तेरे सिवा कोई भी नहीं है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खास तौर पे बिशप साहब के लिए, बिशप साहब जो के बेल्तशाज़र सैमुअल जॉन साहब, इनके लिए, इनके खानदान के लिए खुदावंद, जो इनके जिंदगी के बकिया याम हैं, वो इनके खानदान के लिए, उनके मुल्क के लिए, और खुदावंद जहां वो रहते हैं, खुदावंद दोनों ममालिक में, पाकिस्तान और जर्मन के लिए खुदावंद हम सलामती चाहते हैं। उन लोगों की सलामती चाहते हैं जो तेरे नाम से कहलवाते हैं, और वो जो तेरे नाम से नहीं कहलवाते उनके लिए भी हम सलामती की मिन्नत करते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो और उनके लिए मिन्नत करो, उनके लिए माफी चाहो। आज हम बिशप साहब को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं और इनको आने वाले जितने भी इनके याम हैं जिंदगी के, खुदावंद वो खुशियों से भरे रहें, इनके खानदान को, इनको, और जितने जहां तक मेरी आवाज जा रही है खुदावंद तू सबको ब्लेस कर। और आज हम एक बार फिर इनको
हैप्पी बर्थडे कहते हैं, और इनकी जो जिंदगी के साल बड़े हैं खुदावंद, वजाहत हमें लगता है बहुत कम हुए हैं, बहुत बकिया पीछे कम, बहुत बकिया छोटा नंबर रह गया, लेकिन खुदावंद वो हर लम्हा, वो हर जिंदगी का सांस ब्लेस्ड सांस हो। जो भी हो खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो, इनको बड़ी बरकत दे, इनको छू मसा कर, बड़ी बरकतों से नवाज, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप बेटे इसके खुदावन में आप सबकी सलामती हो। रोहित भाई, आज क्योंकि मेरा बर्थडे भी है, इसको भी थोड़ा सा टच करते हैं। बेलशस्सर सैमुअल जॉन। जी, बेलशस्सर का मतलब है खुदा का दिया हुआ। आमीन। आप जानते हैं बेलशस्सर बाइबल में बड़ा नाम है, इसका जिक्र है। जी जी और सैमुअल बड़ा नाम है जिसका मतलब है खुदा से मांगा हुआ। जी जी और जॉन का मतलब है खुदा का तोहफा, गॉड गिफ्टेड। जी, तो मैं अपने नाम की कोशिश करता हूँ कि हमेशा लाज रखूं। मेरे वालिदैन ने, आमीन आमीन खुदा ने उनकी रहनुमाई की कि उन्होंने मुझे ऐसा नाम दिया जो हर लिहाज से ही खुदा का दिया हुआ है। खुदा ही देता है, और नाम भी ऐसा रखा कि गॉड गिफ्टेड ही खुदा ने मुझे कर दी है। बहुत बहुत खूब। मेरे डैडी प्रोफेसर एसपी जॉन जो इस दुनिया में नहीं है, जी तो उनकी बड़ी खिदमात है। और 90 से मैं जर्मनी में वेल सेटल हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि आज तक मैंने कभी भी फंडिंग की तरफ या दूसरी चीजों की तरफ नहीं देखा। मुझे मिले तो मैं खिदमत करूं। आमीन खुदा मुझे अपने बिजनेस से देता है और उसी से मैं इस्तेमाल करता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझे देता है और मैं उसी से मांगता हूँ और उसी को मैं आगे इस्तेमाल करता हूँ। आमीन और इसमें मेरा छोटा भाई, मैं एक नाम लेना कभी नहीं भूलूंगा, गैस्पर जॉन, जो मेरे साथ जर्मनी में होता है। जी, अगर वो ना होता तो शायद मेरी इतनी कामयाबी ना होती। श्योर, अगर मैं आज कामयाब हूं, मेरे माँ बाप की दुआएं, खुदा बाप की ब्लेसिंग और मेरे आमीन भाई का पूरा साथ मेरे साथ है, तो आज खुदा ने मुझे इन सब की दुआओं के वसीले से मुझे बहुत ब्लेस किया है। और मैं इन सब का तहे दिल से आज शुक्रगुजार हूं। आमीन। जी, तो आपका सवाल था न्याजी आपने साहब का। आपने हमारी जो नेक ख्वाहिशात थी आपने कबूल की, बल्कि आज ये मौका गनीमत जानते हुए आपने हमें सैमुअल का मतलब, जॉन का मतलब और बेलशस्सर का मतलब बताया। और ये बहुत से सुनने वालों के लिए, चूंकि हमारा ये प्रोग्राम भी क्रिश्चियन फॉर्मेट पे चलता है, बहुत सी क्रिश्चियन दुनिया इसको देखती है, तो हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। तो आइए हम जरा आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही तूफान बदतमीजी बरपा है। इखलाकी तौर पर जो पाकिस्तान के मर्द हैं उनको एक हेजड़ा टाइप कह दिया गया है कि जो पाकिस्तान का मर्द है वो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता। ये एक बहुत खौफनाक वहां पे एक सूरत हाल पैदा हो गया। जैसे कि हम खावर मनिका के हम अगर गौर गौर करें, तो वो कह रहा है जी कि मेरे घर में ये बंदा जी एक आके घर में वो मेरी बीवी के पास बैठता था, उसके कमरे में अकेला रहता था। तो ये सर क्या मतलब पाकिस्तानी मर्द ऐसा हो सकता है? क्या वो ये बर्दाश्त करेगा कि वो उसकी बीवी के पास कोई, क्या इस हद तक ये गैरत या बगैरती की मंजिल आ गई है? बगैरती की मैं अब ये मिसाल बता दूं कि बगैरती का मतलब होता है जिसमें गैरत ना हो। ये गाली नहीं है कोई, लोग शायद गाली ना समझें, ये मतलब एक बगैरती की जो एक सोच है, एक फिक्र है, वो इस हद तक नीचे गिर गई है। और वो नुमाइंदगी कर रहा है पाकिस्तान और खास तौर पे पंजाब के मर्दों की। यार ये कुछ कोई मेल नहीं पकड़ रही बात ये। देखें, जब जमहूरियत नहीं होती थी, पुराने वक्त थे, मोहम्मद शाह रंगीला का आपने नाम सुना है, जी महाराजा ऑफ पटियाला, इस तरह और बहुत सारे हैं। अगर हम सिकंदर आजम से पहले चले जाए, दानानंद, जिस वक्त फिर बहुत सारे सूरमे पैदा हुए। जी तो ये वो वक्त थे कि जब जिस बादशाह को जो औरत पसंद आती थी उठा के ले जाते थे अपने महल में, ठीक है। शादी कर ली या वैसे रख लिया, वो तो बात समझ में आती है। जी लेकिन आज वो दौर नहीं। जी लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि एजेंसियों से गलती हुई, एस्टेब्लिशमेंट से गलती हुई कि उन्होंने एक प्ले बॉय पे ट्राई की कि इसको सामने लेके आया जाए। जी
मेरा एक जिंदगी का असूल, और मैं हमेशा कहता हूं, जो शख्स जानी, शराबी और झूठा हो, वो कभी भी अपने तौर पे काम नहीं कर सकता। ठीक है। जानी और शराबी आदमी को हमेशा औरतें कंट्रोल करती हैं। ठीक है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती, एस्टेब्लिशमेंट की बदकिस्मती कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए। ठीक है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जी। एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, जी। जिनको ये समझ आ गई कि हमारा फैसला गलत है और उन्होंने इसको आउट कर दिया, जी। पीछे हटा दिया। और उसके साथ साथ आईजी, डीजी आईएसआई जनरल नदीम साहब, जी। जी। नदीम अंजम साहब, तो ये नदीम अंजम साहब और जनरल असम मनीर साहब की मैं समझता हूं कि आज मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद होने से, टुकड़े होने से, तबाह होने से बचा लिया, और खुदा ने उनको अक्ल और दनाई दी, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान को महफूज रखा जा सके। आमीन। आमीन। आप देखते हैं जी। कि बैरूनी ताकतें जो हमारे आसपास हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं, वो तो हमें तबाह करने पे तुले हुए हैं। जी। तो इसलिए तो ये खुदावंद का शुक्र है, हमारे दोनों तरफ बड़े खतरनाक हमारे दुश्मन है जो हमें हमेशा कमजोर करने की सोचते हैं। जी। तो उनको भी मुल्क से देश किनारा दिया गया, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। जी। जी। और इंडिया जिसने हमें आज तक कबूल ही नहीं किया दिल से। जी। तो ये जब ऐसी चीजें सर पे दुश्मन बैठे हों और फिर गलती हो जाए, तो मैं समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजम को खुदा ने पर्सनली ब्लेस किया ताकि इनके जहन में ये बातें आई कि इसको पीछे हटाओ वरना मुल्क बर्बाद हो जाए। गुड। और फिर सबसे बड़ी बात, जो एक बंदा हो ही ऐसा करेक्टरलेस आदमी हो, हम्म। उसको तो आप और मेरे जैसे जो बंदे हैं, खुदा के खादम हैं, वो तो जी। अपने घर में घुसने नहीं देते। डेफिनेटली ये तो बात है। बाहर ही किसी कैफेटेरिया में चाय पिलाई, काफी पिलाई और वहीं से कहा कि जाएं जी। सही। लेकिन खबर मोनिका की मुझे ये बात समझ नहीं आती जी। कि भाई जब तुम में इत्मीनान नहीं है, जी। मैं और आप तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरी बीवी के साथ कोई 2-2 3-3 घंटे टेलीफोन पे बात करो और वो मेरा टेलीफोन अटेंड ना करे। सही है। उसी वक्त फौरी तौर पे स्ट्रिक्टली हमें नोटिस लेना चाहिए। सही। और उसके बाद फिर कोई 4-4 घंटे आके बैठा रहे, ये नामुमकिन बातें हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये सारा प्री प्लान गेम था। ठीक है। उसे ये पता था कि अगर ये वजीर आजम बनते हैं नियाजी साहब, जी। तो मेरे बच्चों ने जो करोड़ों की जायदादें अरबों में चली गई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, अच्छे अच्छे सेटल हो गए, इसने पैसे कमाए, तो उस वक्त तो ये बड़े आराम से खामोश रहता, बैठा रहा। वो तो हमारे पास एक ऐसा वाकया भी है जी, बशीर मेमन साहब का, जो FIA के हेड थे। इन्होंने वहां जाके कहा था, खाबर मनिका ने और उसके बेटे ने, मूसा मनिका ने, कि जी हमारी हुकूमत में हमारा काम ना हो, हमारी बात नहीं मानी जा रही। तो अब ये जाहिर अंदाजा है। करें, हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि इससे इनसे बढ़कर कोई बगैरत हो सकता है इस दुनिया पाकिस्तान के अंदर। बस ये एक ये बदकिस्मती अंदाजा करें, है। तलाक हो गई भाई, वो आपकी बीवी नहीं रही, आपकी हुकूमत कैसे हो गई। वो बड़े फिर जीनियस तलाक अफसर थे FIA के, बशीर इज्जत मेमन साहब। शादी के लिहाज में जो जी। बड़ा तस्वीर पकड़ के बैठा रहता था, जी। जी। और वो पीरनी बनी हुई थी। और आपको शायद ये पता, आप भी खुदा के कलाम से वाकिफ है और कुरान पाक से भी, और मैं भी वाकिफ हूँ जी। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हम खादम है तो हमें इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि जी। इद्दत में जो शादी करता है वो जना करता है। ये तो वो उनका कानून कह रहा है ना जी, वो उनका कानून कह रहा है। मजहबी लिहाज से अगर हम देखते हैं, लेकिन उन्होंने तो इस पे अमल नहीं ना किया जी, उस पर तो आप ये अमल नहीं किया देखें, उन्होंने। बिल क्लिंटन ने छोटी सी हाँ। अपने सेक्रेटरी के साथ, जो मोनिका थी उसके साथ गलती उससे हुई, जी। छुपाता रहा तो स्कैंडल बन के, जब उसने फिर मजबूरन माफी मांगी कि उसकी प्रेसिडेंटशिप दांव पे लग गई थी, बिल्कुल सही। जॉर्ज बुश जूनियर ने
जवानी में गाड़ी चलाई, शायद शराब पी के या कोई गैर कानूनी उसने काम किया, उसने उसकी माफी मांगी और फिर उसने उसको छोड़ा लोगों ने। सही। अभी हाँ साहब, तो बड़ी अभी हम तो बात कर रहे थे ना जी खावर मनिका की, एक और खतून निकल आई है जी, ये तो दागरों का टोला था ना जी, दागरों का। तो अब वो आपको जी, बताइए ये वो जो पाकिस्तान में दागरों की कैसी इज्जत होती है। किसी हम तो उनकी इज्जत करते हैं, हम तो उनकी इज्जत करते हैं, फनकारों की, आर्टिस्टों की दिलो जान से करते हैं। लेकिन वहां तो एक पाकिस्तान में तो एक उल्ट कंसेप्ट है ना सर। अभी जो जी जी खतून आई है, हाजरा, हाजरा पाने हाजरा गई खान शायद जो कोयटा से। अब देखें उसने अपनी 120 सफे की किताब, वो किताब तो नहीं किताबचा लगता है, कौन से और कैसे कैसे उसने इल्जाम दाग दिए हैं कि यार बंदे को कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इंग्लैंड में देखें, यूरोप में देखें, जो मसाले हैं जो जिसमें करप्शन साबित होती है, कोई गलती होती है, तो वो हुकूमत से पीछे हट जाते हैं। इमरान खान इन्हीं की मसाले देता था ओहो। और इन्हीं को मद्देनजर रख के मजहब को उसने हमेशा स्कैंडल बनाया। नहीं, वो कहता था मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता यूरोप को। जी जी जी। जो अब देखिए, तो यूरोप जो के लोग तो एक कामयाब एक शहरी जो है, वो तो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं। प्लेयर आता था और बड़े बड़े क्लबों में जाना, और उसको क्या पता है, हम 30-35 साल से यूरोप में रहते हैं, हमसे पूछें कि यूरोप की जिंदगी कितनी हार्ड है, बिल्कुल ठीक है। यूरोप के कवानीन क्या है, यूरोप में लोग किस तरह रहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। कानून का कितना एहतराम किया जाता है। जो सच। अलीट क्लास है उसको किसी जगह भी कानून का पता नहीं होता कि कानून क्या है। तो ये जो इनके टन्योर में बिशप साहब, ये जो जो कहते हैं जी रिजीम चेंज होगी जी, ये जो कुछ अब इसके इस अहद में दौरे हुक्मरानी में हुआ है, अब ये पाकिस्तान तो 30 40 50 साल पीछे चला गया ना सर बिशप साहब। ये इकबाल 30-40 तौर का पे कम है, मैं समझता हूँ इतनी 100 साल गिरावट भी होगी पीछे वहां जाओ। पे, इतनी गिरावट इसकी कि इसका दौरे अब उसको हुकूमत वापस माशाल्लाह से लाना, बदतर, जहां वो खड़ा था, वो एक बहुत अहम काम है, सबसे अहम काम हुआ। इसका जो दौरे हुकूमत है वो माशाल्लाह से बदतरीन दौर रहा। ऑफ कोर्स। अगर हम तीनों जर्नैलों को बुरा कहते हैं, अयूब खान को, जनरल जिया को, मुशर्रफ साहब को, जी लेकिन उनके दौर में कम से कम अवाम को रिलीफ मिला और अवाम ने सुख का सांस लिया है। सही। मियां साहब का दौर भी इससे बेहतर था, जरदारी साहब का दौर भी बेहतर था, लेकिन इस बंदे ने तो रिकॉर्ड तोड़े। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मियां साहब 2017 में गए हैं, उस वक्त मेरे ख्याल में जो गाड़ी थी टोयोटा करोला वो 1690 की थी, जी। और खान साहब का दौर जब खत्म हुआ तो मेरे ख्याल में 45-50 लाख पे आ गई थी। ओहो। जबकि यही गाड़ी क्वालिटी में बहुत बेहतर, उसके ऑप्शन बहुत ज्यादा, दुबई में 35 लाख की और पाकिस्तान में आज 50 लाख की है। दुबई का आप इकोनॉमी का लिहाज देख लें और पाकिस्तान का देख लें, ये पाकिस्तान की जितनी बर्बादी हुई है ये सारी की सारी का जिम्मेदार नियाजी है, सही। इसका टोला है, और स्पेशली ये जो 5 औरतें हैं। और आप उस औरत को क्या कहेंगे जो 5 या 4 बच्चों को छोड़ के चली जाए एक आशना के साथ। और नानी हो सर, नानी, ये देखें। इससे बड़ी बदनसीबी हमारे मुल्क की क्या होगी। जादू टोने से ये हुकूमत चलाती रही है, बेवकूफ बनाते रहे हैं लोग। सर अब देखें, कभी जादू टोने से देखें हुकूमत मेरा और आपका ईमान तो जादू टोने पे नहीं ना, हमने तो कभी ये देखो ट्रिक हमें था, तो फ्रेब का नहीं था। कौन सा जादू टोना, हमें बताया ना क्रिश्चियनों के ऊपर कैसे जादू टोना हो सकता है, किसी भी, वो कौन सा क्रिश्चियन है जो कहे मेरे ऊपर जादू हो गया है, वो तो फिर नाजू हो ही नहीं क्रिश्चियन नहीं ना सकता, जी। यानी कि उसको बेवकूफ बना के। और इस्लाम में भी ऐसा ही है, जादू टोने को वो नहीं मानते जो उनकी तालीमात है। जी लेकिन हाँ। इन्होंने इस तरह की तालीम फैलाई, इस तरह के इन्होंने लोगों को, जिन्हों को इन्होंने कंट्रोल किया अपनी चालाकी से, होशियारी से। वो जो उन्होंने मदारीपन किया ना जी, एक मदारीपन जो मदारी करता है, लोगों की आंखों को ऐसे करके जी अपना हाँ। तमाशा पैसे कट लोगों के जेब ये से। जो फराग गोगी साहब है, इनके ससुर जो चौधरी इकबाल गुजर साहब हमारे गुजरात से हैं, जी जी मेरा उनसे बड़ा अच्छा रिलेशन है, मैं उनकी बड़ी ऑनर करता हूँ। जी। उन्होंने एक लफ्ज बोला कि ये 5 औरतों का टोला है बहुत अच्छा। जो अमीरों को तलाश करते हैं और उनको इस्तेमाल करती है। ओहो। इससे बड़ी बात क्या है, और मैं इसको अपनी बहू नहीं मानता। मुझे गोगी को वो कह रहे हैं ना जी, गोगी जी को। जी जी। हाँ गोगी जी। को
नहीं, वो चौधरी साहब तो बड़े बाकमाल आदमी है जी। बाशऊर और जी जी, जब वो वजीर तालीम थे 2-3 बार हमारी उनसे शनासाई हुई थी। बड़े मतलब बड़े बामकसद बहुत इंसान, बड़े रीजनेबल। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा दिया मेरी ये बहू नहीं है, ये 5-6 4-5 औरतों का टोला है जो अमीर लोगों को काबू करती हैं और उनको पैसे से खेलती हैं। ओहो। चलिए बिशप साहब, और कुछ आप कहना चाहें इस गंद के ऊपर? मेरा ख्याल है आज तो बहुत हो गया, हम शायद ज्यादा बोल गए। इतना बड़ा गंद है कि इनको समेटने में अब कई साल लगेंगे। जो बस कुछ जी हुआ ये है तो बच्चे देखते हैं, और जो इसका इंटरव्यू वो जो चला है जिस टीवी चैनल पे निजी पे, यार वो देखें, वो पहले इश्तेहार देते कि इसको बच्चे और औरतें ना देखें। उसमें इस तरह की मेरी बयानी दुआ है दिखाई गई। स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई के लिए और जितनी हमारी एजेंसियों के हेड्स हैं जी कि खुदा इन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे और पाकिस्तान को दोबारा कदमों पे लाया जाए और गरीब आदमी के लिए रोटी खाना आसान हो जाए। जी, थैंक यू बिशप साहब। और कोई आप इस पैरा में कोई बात करना चाहें इस जमन में कोई? इसमें जी मैं यही कहूंगा कि स्पेशली जो हमारे खादम भाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, और मुझे दुख होता है जब ये सारी स्टोरी सुनी और खावर मलिका का इंटरव्यू मैंने सुना जी और उन पार्लियामेंटेरियों को क्रिश्चियन कहते हुए हमें शर्म आती है जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया और और खास आज भी तौर वो उसका साथ दे रहे हैं। और वो खास तौर पे वो औरत जो शनीला रूथ थी, एमएनए जी उसका, हाँ, उसने जो 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 चर्च चीजें प्रॉपर्टी सप्लाई बेचने की, के माहिर हैं। उसने जो चीजें सप्लाई की, खुदा माफ करे, वो तो अब हम हमें शर्म आ रही है ये बातें करते। तो ये है कि उनको क्रिश्चियन कहना बहुत ही इंसल्ट की बात है और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है एस्टेब्लिशमेंट से कि अगर खुदा इनकी तरक्की चाहता है और पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो सबसे बेहतर यह है कि क्रिश्चियंस को ड्यूल इलेक्शन दिया जाए ताकि इनका मुस्लिम भाइयों से भी राब्ता रहे और इनकी और अपनी अपने शनाख्त नुमाइंदों को खुद चुने जिनकी जड़ें अवाम में है, ना कि एक गली के किसी इंसान को जो गली घर के इंसान उसे इज्जत देते और उसे एमएनए या एमपीएस बना दें। कैरेक्टरलेस आदमी जब तक हमारे आएंगे वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। अगर अच्छे लोग आएंगे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए दुआएं करेंगे और पाकिस्तान खुदावन की ब्लेसिंग से जरूर तरक्की करेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए डीजीए BKK 2020। आपका अपना परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है, और अगर आप इस चैनल पे अभी नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें यार, लाइक कर दें, शेयर कर दें, आपका कुछ नहीं जाता। हम आपके लिए कितना काम करते हैं। खुदामंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।